हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज चलो चलते हैं कि पिछले जो आपकी वीडियो जो बनाए थे उसमें आपने पहले जो है इम्पोर्टेंस लगाया कि आप कैसे तैयारी करेंगे, और उसके बाद जो वीडियो था आपका सेकंड वीडियो, उसमें आपने देखा था कि सब्जेक्ट के बारे में आपने जाना था कि सब्जेक्ट के बारे में समझा था कि सब्जेक्ट में कैसे इसका यूज़ करते हैं। आइए आज देखते हैं कि कन्वर्सेशन के माध्यम से कि कन्वर्सेशन जब करते हैं दो के बीच में जो होता है तो वो सब्जेक्ट कैसे यूज़ होते हैं, तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा और ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए तो देखते हैं कन्वर्सेशन में। कन्वर्सेशन अक्सर आप चाहते हैं कि आप ये बहुत प्रैक्टिकल हो, तो बहुत इस तरह बहुत सारे चैप्टर होते हैं कन्वर्सेशन वाले, उसको आप बहुत से ध्यान देखिए, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे सब्जेक्ट को। और जब आप उसको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जब आप उसको जो है प्रैक्टिकली उसको समझ पाएंगे, तब आपको समझने बोलने में और अब यूज़ करने में बहुत सरल होता है। चलिए देखेंगे कन्वर्सेशन वार्तालाप। सपोज दैट एक लड़का है, लड़का बना थोड़ा सा लड़का है आपका, ये लड़का, और इस तरह एक लड़की है, वो लड़की है आपका, इनको बीच में कन्वर्सेशन चलेगा। ये है दो व्यक्ति जो कन्वर्स करेंगे आपस में बात करेंगे। ये जब मिलेगा इससे बोलेगा हेलो, ये जब बोलेगा इससे इस तरह से, तो इसका नाम जो है रीता है और ये राज है। तो राज बोलेगा हेलो, फर्स्ट टाइम बोलेगा हेलो रीता। ये स्पीकर है, बोलेगा कि हेलो रीता। फिर आफ्टर ये लास्ट की उसको पूछेगा लड़की से कि हेलो रीता, हाउ आर यू। ये स्पीकर इसके बारे में बोल रहे हैं, सब कन्वर्स करेगा, बात कर रहे हैं। फिर ये सेकंड पर्सन, इनको आपका सेंटेंस है हाउ आर यू, आप कैसे हो, सामने वाला यू होता है। तो ये पूछा इसने, तो ये बोलेगी आप, ये स्पीकर हो गए। इसने पूछा हेलो रीता हाउ आर यू, कैसे हो तुम। हेलो रीता, इन्हें पूछा कि हेलो रीता हाउ आर यू, कैसे हो तुम। यू बिकॉज ही इज ए स्पीकर, किसे बात कर रहे हैं, इससे सेकंड पर्सन है, तो हाउ आर यू। अब ये जो रीता है वो अपने बारे में बताएगी इसको, बोलेगी, ये रीता बोलेगी आपको कि आई एम फाइन, यहाँ पर थैंक यू, रीता का। अब ये जो है ये स्पीकर, अब ये क्या होगा, ये स्पीकर है, किसके बारे में बोल रहे हैं, खुद के बारे में। तो ये बात क्या होगा, आई एम फाइन। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन आई सब्जेक्ट, रीता जो है अपने बारे में बोली तो आई एम फाइन। ये जो है आपका राज, जो सामने वाले से बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, क्या हुआ, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। यहाँ पर देखो यू सब्जेक्ट, ठीक है, ये इससे बात कर रहे हैं। मैं जब फर्स्ट पर्सन, ये राज जो फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है अभी, तो ये जब किसी से बात करेगा ऐसे यू, किसी का हाउ आर यू। और ये जो है आपका ये स्पीकर है, जो अपने बारे में बता रही है कि आई एम फाइन, तो ये आई। जब भी आप किसी से बात करें सामने में, तो आप सब्जेक्ट यू होता है, उसको आप यू से संबोधित करेंगे, यानी यू यूज करेंगे। और जब आप अपने बारे में बात करेंगे वहाँ पर आई का। अब यही कन्वर्सेशन आपको आगे बढ़ाना थोड़ा सा, कि अगर ये राज पूछता है कि अगर ये राज जो है एक और उसका दोस्त है राज का, ये है सपोज दैट ये राम है आपका, ठीक है, राम के बारे में पूछेगा, ये राम है। अब ये पूछता है कि क्या तुमने राम को देखा है, क्या तुमने राम को देखा, ये क्वेश्चन पूछा है राज से। तो देखिए ध्यान देंगे कि ये आपका फर्स्ट पर्सन स्पीकर है आपका, ये यहाँ पर सेकंड पर्सन। अगर ये दोनों आपस में बात करते हैं किसी थर्ड पार्टी के बारे में, किसी और के बारे में, तो वो होता है आपका थर्ड पर्सन। ये राज है आपका, अगर यहीं पर ये पूछेगा, ये इस राज पूछेगा इससे रीता से कि क्या तुमने राम को देखा, सेंटेंस क्या होगा, योगा का डिड यू सी राम, क्वेश्चन है ये, डिड यू सी राम।
क्या तुमने राम को देखा? रीता का जवाब क्या होगा? रीता जो है ये होगा आपने रीता का। सपोज ये इसके आंसर जो है दो में होंगे, या तो होगा यस या तो होगा नो। अगर यस होगा क्या होगा? यस होगा रीता बोलेगी यस आई सॉ, देखो। या होगा आपका नो आई डिडंट सी, नहीं देखा। तो ये है आपका, देखिए ये थर्ड पर्सन राम, ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है जब ये बात कर रहे हैं तो ये सेकंड पर्सन है। अभी जब ये दोनों या ये दोनों कोई भी जब किसी की और के बारे में बात करें थर्ड पर्सन एंड राम। वहीं पर मान लीजिए मैदान में जो है ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाता है इससे जो से सामने वाले से, ये स्पीकर है, सब ये स्पीकर है, ये पूछ जाती है इसे, तो ये दोनों क्या है आपस में जब किसी से बात करेंगे तो सामने वाले का होगा ये होगा। तो ये अगर इसे पूछेंगे, मान लीजिए कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, अगर समझ गए क्या खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे तो वहाँ देखिए बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे क्या है आपको बहुवचन थर्ड पर्सन में आता है आपका। तो बहुवचन में चिल्ड्रन है क्या, बच्चे हैं नाउन है। तो वहां पर क्या होगा, गीता पूछेगी कि व्हाट आर चिल्ड्रन प्लेइंग, थर्ड पर्सन। जब भी दोनों जो है जब आपस में बात करें कोई तीसरे के बारे में तो थर्ड पर्सन का है। यहाँ देखो थर्ड पर्सन चिल्ड्रन एनी नेम आ गया कि व्हाट आर चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे क्या खेल रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका थर्ड पर्सन का क्वेश्चन। तो इसके जवाब को वाला समझ जाए। अब अगर करें या तो चिल्ड्रन बोलेगा आंसर में, या तो वो दे बोलेगा, क्योंकि चिल्ड्रन प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा। तो ये बोलेगा दे आर प्लेइंग कबड्डी, या होगा दूसरा आंसर है चिल्ड्रन आर प्लेइंग कबड्डी। देखिए तो यहाँ से इस तरह लिखते हैं, तो ये आपका होगा हेलो रीता, रीता ये स्पीकर है आपका, रीता से बात करें सामने वाले से, तो हाउ आर यू, ये सब्जेक्ट। आप इसी का सब्जेक्ट ध्यान रखिए, सब्जेक्ट कैसे आप जो आई वी यू दे ही सी इट और एनी कैसे उपयोग करें, बहुत सारे एग्जांपल होता है। जब आप ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ पर सेंटेंस जाएंगे। और जब भी आप जब कुछ एक कन्वर्सेशन जब देखते हैं तो इतना ही बस देखिए कि कैसे बन रहे हैं, और इतना ही देखिए वो उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा और कल्पना करके और इमेजिनेशन करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में मत लाइए। जितना अभी हो रहा है आपसे ना, जो भी वहाँ पर जितना भी आपको समझ में आ रहा है, जो पर्टिकुलर आप इसको पढ़ रहे हैं, आपको फोकस वहीं पर होना चाहिए और दिमाग कहीं ना लगाना। इससे क्या होता है कि जो आप चाहते हैं समझना, उसे अगर आप और दोहराएं, जैसे एग्जाम्पल लिए अगर ये बता रहे हैं तो सपोज अगर ये हो गया कि कैसे थी या फिर कैसे होंगे, ये बहुत बार क्या होता है जब आप पढ़ते हैं क्लासरूम में, तो पढ़ते समय क्या होता है कि आप जो है जो टाइटल चलते रहते हैं, जो सब्जेक्ट चलते रहते हैं आपके, या जो टॉपिक चलते रहता है, उसमें का ध्यान देकर आप बहुत सारे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहते हैं बार बार। तो उससे क्या होता है आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, और एट द प्रेजेंट जिस समय आपका जो क्लास चलते रहता है वहाँ पर आपका फोकस ना होकर बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, उस पर ध्यान रहता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप उस विषय टॉपिक को अगर आप देखोगे उस समय क्लास में और उसमें आप पूरा फोकस रहेगा, तब जाके क्या होगा आने वाले समय में क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उसका आंसर आपको मिलेगा। यदि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं क्लास में बैठ के आखिर जब कोई टॉपिक चलता है तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज जो होते हैं दिमाग में, तो बस उसी में फोकस रहता है, हाँ ये ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन जो एट द प्रेजेंट जो चलते रहता है उस पर फोकस नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने प्रेजेंट में ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ना पास्ट में ना फ्यूचर में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि प्रेजेंट जो है हमारा फ्यूचर बनाता है और पास्ट से हम बस सीखें बस कि हमने क्या गलती की और क्या चीज़ अच्छा था, दोनों एक्सपीरियंस को लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। चलिए और देखते हैं आगे। तो ये है थोड़ा सा मिटा के थोड़ा सा और करना चाहते हैं, और चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। हम आज देखते हैं कि लगभग सभी जो सब्जेक्ट है जो आपने देखा था वो सब इसमें कवर कर लिए, ठीक है ना। फिर देखिए चलिए थोड़ा सा
अभी दोनों के बीच में इमेजिनेशन करो कि जो दो आदमी के बीच जो कन्वर्सेशन होता है तो उसमें किस प्रकार से जो शब्द यूज होते हैं उसको ध्यान दीजिए। ये आई हो गया, ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और कोई एनी नेम। तो क्या होगा, प्रैक्टिस करिए कन्वर्सेशन में इसमें मिलाकर कि ये सब यूज कैसे हो रहे हैं। कैसे होगा, अगर ये पूछे कि अगर ये पूछे कि फॉलो व्हाट डू यू डू, ये पूछेगा व्हाट डू यू डू। देखो ये स्पीकर है आपका, सामने वाला सेकंड पर्सन है। क्वेश्चन जब पूछेंगे सामने वाला क्या होगा, यू के बोलेंगे तो यू कहना आएगा आपका, ये क्या होगा व्हाट डू यू डू, क्या करते हो तुम। तो ये जो है स्पीकर है, अभी इससे बात करेगा, किसके बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बोलेगा, आई एम स्टूडेंट एंड आई एम अ स्टूडेंट। ये देखिए स्पीकर, ये आपका सेकंड पर्सन है, यू है, लेकिन अभी क्या होगा, इसको आंसर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन जब पूछे कि व्हाट डू यू डू, क्या करते हो, इसका आंसर है आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, आई स्टडी इन क्लास 11। ये आंसर है इसका। तो अब क्या हो रहा है, आपका जो स्पीकर है आपका, ये क्या कर रहा है, अपने बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन। बोले थे ना पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, आई एम क्या है आपका, जो अपने बारे में बोलता है। यहाँ ये अपने बारे में बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू, इसके क्वेश्चन इनसे पूछा है, सामने वाला तो इनसे बात कर रही है। यहाँ क्या हो, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो। इन्होंने अपना आंसर दिया, अपने बारे में बता रहे हैं, आई एम ए स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 11। आई अपने बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए आई नो, अपने बारे में बात कर रहे हैं, आई नो, मैं जानता हूँ कि वी आर स्टूडेंट, इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं सामने में, इन दोनों आपने को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं कि आई नो वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि हम क्या हैं, मैं जानता हूँ हम स्टूडेंट हैं। दोनों ये जो स्पीकर है दोनों इंक्लूड कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट हैं, और वी आर आल्सो एन इंडियन। और एक क्वेश्चन आप देखिए, हम जानते हैं कि ये वो स्पीकर के लिए बोल रहे हैं आपका, अभी ग्रुप में दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, वी आर आल्सो एन इंडियन, हम भारतीय भी हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल है, इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा क्या होगा, आपको हैबिट आएगा अंडरस्टैंड करने के लिए सब्जेक्ट को। धीरे धीरे क्या होगा, आप जैसे जैसे आप रीडिंग करते जाओगे कि ये यूज करना आना चाहिए, किस प्रकार से होता है, किस कन्वर्सेशन किस प्रकार से यूज हो रहा है, तो ज्यादा प्रैक्टिस में आएगा। चलिए और देखते हैं, आप डे की बात करते हैं। अगर ये पूछेगा मान लो कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के बाहर में या बहुत सारी चिड़िया हैं, अगर वो पूछेगा कि मान लो कि वे बच्चे कहाँ रहते हैं, आप वहीं पर ये जो देखे तो यानी कि जो भी आप जैसे मैं और आप हम बात करेंगे, और हमारे अलावा जो भी यहाँ पर जो है बाहर में जो भी बहुवचन होगा, बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जब उसके बारे में कन्वर्सेशन करेंगे मैं और आप, तो दोनों ही, आप भी और मैं भी, उन लोगों को किस प्रोनाउंसिएशन एक होगा, एक प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, वो प्रोनाउन है आपका दे। अगर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, अगर मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि वे कहाँ पढ़ते हैं, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा कि वे कहाँ पढ़ते हैं, वेयर आर दे स्टडी, वे कहाँ पढ़ते हैं। आप अगर पूछोगे कि सर उनको आप जानते हैं, अगर आपको क्वेश्चन रहेगा सर बहुत सारे बच्चे हैं बाहर में और हम बात कर रहे हैं, और आप उनमें से पूछना है कि सर आप उन बच्चों को जानते हैं क्या, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर डू यू नो देम, उनको क्या जानते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, डू यू नो देम, ये क्वेश्चन देखिए, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या उनको जानते हैं, यहाँ पर देखिए दे का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ही है आपका, देखिए एग्जाम्पल ही का, मैं और आप जब बात करेंगे और वहां वाला एक लड़का है राम, तो मैं बोलूंगा ही इज राम, और आप बोलोगे आई नो सर ही इज राम एंड ही इज माय फ्रेंड। सपोज मैं और आप बात कर रहे हैं, तो अगर कोई लड़का वहां पर खड़ा है, मैं बोल रहा हूँ कि ही इज राम, तो आप क्या बोलोगे, यस सर ही इज राम एंड ही इज माय फ्रेंड। अब मैं आपको फिर बोलूंगा उसी के बारे में, उस लड़के के बारे में, यस यस आल्सो ही इज योर फ्रेंड एंड ही इज स्टडीइंग इन क्लास, ही स्टडीज इन क्लास 10। देखिए हम दोनों आपस में बात करें ना, कौन, एक राम खड़ा है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसको करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ऐसे शुरू करेंगे ना, मान लीजिए
कोई बात है, टेंस जो है बाद में देखेंगे टेंस को, लेकिन सबसे पहले ये जो कंफ्यूजन है आपका कि उपयोग कैसे करें रियल लाइफ में, ये तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जब भी आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक को और जब बहुत सारे जब बातें करेंगे, बहुत सारे कन्वर्सेशन करेंगे ना, उसमें क्या होगा, टेंस तो क्या होता है ना, जैसे कि जब हम बात करते हैं या चैप्टर जब पढ़ते हैं, जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक टेंस का जो है स्ट्रक्चर और टेंस कहाँ का होगा वो हम अनुमान लगा लेते हैं। अगर एक आदमी को आता है और बोलता है कि मान लीजिए कि मेरा पर्स गुम गया, कल की बात कर रहे हैं, मेरा पर्स गुम गया, तो श्योर है आप जब ये समझोगे तो सेंटेंस जब वो बोलेगा, जब बोलेगा आई हैव लॉस्ट माय पर्स, तो श्योर है वो पास्ट में ही बात होगा। और देखिए सेंटेंस क्या होगा, आई हैव लॉस्ट माय पर्स, यानी कि गुम गया है पर्स, यानी वो हो चुका है काम। तो लगभग ये जो थोड़ा बहुत जो टेंस का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं आता है जब आप बिल्कुल उसको फील करते हो हर चीज को। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अगर ये लड़की देखिए, जैसे राम का एग्जाम्पल था, सीता है, सब हमारी लड़की सीता खड़ी है, हम आपको बात करते हैं, ऐसा आप बिल्कुल करिए, अपने दोस्त के साथ भी और खुद अकेले भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक लड़की खड़ी है तो मैं बोलूँगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि डू यू नो दैट गर्ल, क्या वो लड़की जानते हो? तो आप बोलोगे, जैसा बोलोगे आपको पता है कि वो सीता है, मान लो, तो यस सर, सी इज सीता, सी इज सीता, वो सीता है। मैं बोलूँगा यार अच्छा, तो वहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूँ मानेगी कि इन विच क्लास सी स्टडीज, कौन सी क्लास में वो पढ़ती है, इन विच क्लास सी स्टडीज, कौन सी क्लास में पढ़ती है। तो आपका आंसर फिर होगा सी से, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो सी है, गर्ल है, तो सी इज स्टडीज इन क्लास 10। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ऐसा बिल्कुल। और इट है, मान लो वही मान लो कोई डॉगी है, ऐसा बोलता है, और डॉगी बड़ा क्यूट लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, लुक एट दैट डॉग, लुक एट दैट डॉग, उस देखो, डॉग को देखो, है ना। अब डॉग एक है मान लो, तो क्या होगा, मैं बोलूँगा लुक एट दैट डॉग, इट इज वेरी क्यूट, वो बहुत सुंदर है। वहीं पर मान लीजिए बहुत सारे डॉगी के जो है पपी हैं, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे पपीज हैं मान लीजिए, तो मैं बोलूँगा लुक एट दैट डॉग्स, लुक एट द पपीज। अब दैट दे आर दे, बिकॉज दे का उपयोग कब करते हैं, जो भी हम जब बात करेंगे और जो भी चीज, चाहे वो व्यक्ति हो, बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे जानवर हो, बहुत सारे पेड़ पौधे, जो वस्तु हो, सबके लिए दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पपी है वहाँ पर, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट, तो हम क्या होंगे, दे आर वेरी क्यूट। अगर एक है तो इट इज वेरी क्यूट, एक लड़का है तो ही इज वेरी क्यूट, बहुत सारे लड़के हैं तो दे आर वेरी क्यूट, बहुत सारे पप्पी है तो दे आर वेरी क्यूट। थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने भी बाहर में है, मतलब पेड़ है बहुत सारे, सब लंबे लंबे पेड़ हैं, मान लो एक लंबा पेड़, एक लंबा पेड़ है, क्या बोलूंगा, इट इज वेरी लॉन्ग ट्री। अगर मान लो वहीं पर एक जो है लड़का बहुत लंबा है तो ही इज वेरी लॉन्ग बॉय। हालांकि लॉन्ग बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, हालांकि टॉल होना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं जो भी वहाँ सेंस आए, कि क्या होता है कन्वर्सेशन में, क्या होता है अक्सर देखिए कन्वर्सेशन और जब बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रियोरिटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग, कि मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको भाव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोबडी केयर अबाउट द वर्ड्स, जब कोई इंग्लिश बोलता है तो हम केयर नहीं करते हैं। हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, जब पहली बार सीखते हैं तो दे आर वेरी बहुत ही कीन, बहुत ही सीरियसली, बहुत ऑब्जर्व करते हैं चीज़ को। लेकिन जब आप रियल में जब आप जब कन्वर्सेशन की बात करेंगे तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट फोकस ऑन द वर्ड्स, कि क्या यूज किया, कौन सेंटेंस था, कौन व्हाटएवर, पूरा फोकस कहाँ रहेगा आपका, कि क्या बोल रहे हैं हम, क्या अंडरस्टैंड करने में रहेगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो वहां पर सपोज है एक राम है, एक लड़का बहुत लंबा है, क्या बोलेंगे, ही इज वेरी टॉल, और वहीं पर बहुत सारे लड़के हैं तो दे आर वेरी टॉल। तो इस प्रकार से यहाँ कवर हो जाएगा आपका। अगर नाउन होगा, मान लीजिए नाउन होगा आपका, जैसे मान लो वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग बहुत ही बड़ा है, वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ा है, तो क्या होगा, बिल्डिंग इज वेरी बिग, बिल्डिंग इज बिग। और अगर बिल्डिंग जो है मान लीजिए बिल्डिंग इज बिग और इट इज स्कूल बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ा है और इट इज स्कूल बिल्डिंग, और वह स्कूल बिल्डिंग है। इसी में देखिए ये तो हो गया कवर, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा जो भी है ना, इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ भी यानी आप गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये पहले अभी क्या होगा आपका सब्जेक्ट आपसे कवर करके देखिएगा कि सब्जेक्ट मेरे जो है, जो मैं ये सब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, क्या मुझे कॉन्फिडेंट
बनाना है वो यूज हो गया, हाँ क्या लग रहा है कि समझ आ गया। और ऐसे बुक की टाइप मत समझिएगा, नोटबुक लेकर आप उसमें लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल थोड़ा बाहर निकलिए अपने फ्रेंड के साथ में। इमेजिन, अगर आपको फ्रेंड नहीं सपोज दैट, तो अपने फ्रेंड को इमेजिन करो और वहां पर इसका कोई यूज करो, देखो कि क्या हम यूज करते बन रहे हैं। आप खुद उसको ना प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि जब आप उसको जब फील करोगे इंग्लिश को कि वाकई में फील करो, नो नीड टू राइट नोट्स, शुरू है नो नीड टू राइट नोट्स, ये याद कर लो जैसे आपको बताया गया तो उस समय। और अभी ना बिल्कुल जाके प्रैक्टिकली जो है, मैंने आपको पहले बोला नोट्स मत बनाइए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जो है प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बिलीव करो, क्योंकि आपने बहुत पहले से पढ़ रहे हो, पहली दूसरी तीसरी, तो थोड़ा सा भी फोकस करोगे ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल है। तो जाके प्रैक्टिकली जो है ना ग्राउंड में जाइए और वहाँ खड़े होकर इमेजिन करो मेरा दोस्त है, और उससे ना इन सब यूज करो। कैसे वी आएगा, जैसे हाँ वी से बोलना है मुझे अभी इसी वक्त, तो कैसे एक सेंटेंस में क्या होगा, वी आर फ्रेंड, हम दोस्त हैं। आप और मैं आपको इंक्लूड किया, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हमारे बारे में जब मैं आपको शामिल कर दिया, हमारे में क्या होगा, वी आर स्टूडेंट, आई एम टीचर। अब आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे सामने हो, सेकंड पर्सन हो, यू आर माई फ्रेंड, अब वी आर फ्रेंड, अब आई एम योर फ्रेंड, अब यू आर माई फ्रेंड। देखो अब ये तो खत्म हो गया, ये देखो यहाँ दे आ गया। अब बहुत सारे वहां पर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे आर माई फ्रेंड, दे आर योर फ्रेंड, यू आ गया, दे आर माई फ्रेंड, दे आर योर फ्रेंड। अब यहाँ देखो ही आ गया, उसी में से दे आर में से राम को अलग निकाल दीजिए। अब क्या होगा, राम इज माई फ्रेंड, राम इज नॉट योर फ्रेंड। अब राम के बारे में एक और कुछ बात बोलते हैं कि जब राम को प्रोनाउन बोलेंगे, अब ही बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ही इज स्टडीइंग इन क्लास 11, he is सीता's ब्रदर। देखिए अब वही में लड़की है, उसी ग्रुप में एक लड़की को निकाल दो, उस लड़की का नाम सीता है सपोज है। अब एक फिर उसका सेंटेंस बनाइए, सीता इज योर फ्रेंड बट सी इज नॉट माई फ्रेंड। देखिए वहां से निकल गया, ये प्रैक्टिस है, बहुत सिंपल है। अब उसी में, उसी ग्रुप में, उसी जहाँ बच्चे लोग थे जिसको हमने दे बोला, बहुत सारे बच्चे थे वहां पर, चिल्ड्रंस, तो वहां पर उसी ग्रुप में एक कुत्ता है मान लो प्यारा सा, तो क्या होगा, लुक एट दैट डॉग एंड इट इज या दैट इज, इट इज और पास तो इट इज बोलते, दूर थोड़ा दैट इज लगाएंगे, दैट और दिस जो है ना वो उसके बारे में और बाद में बता दूंगा, फिलहाल अभी इट का प्रयोग करो, बिकॉज तो इट इज वेरी क्यूट, वो बहुत क्यूट है। और बाकी जो एनी नेम है वो यूज किए हैं, क्या किया यूज, जैसे बहुत सारे बच्चे थे वहां पर जिसको मैंने बोला कि दे आर माई फ्रेंड, अगर वहां बहुत सारे बच्चे थे काम लगे, दे आर स्टूडेंट, यानी चिल्ड्रन आर माई स्टूडेंट। अब उसी में राम था, राम इज माई फ्रेंड, उसी में सीता थी, सीता इज माई फ्रेंड, और सब एक साथ थे दे। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल जो है इससे ज्यादा मैं और नहीं करूंगा, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस में लाओ। अगर इसको अगर प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि ना जब से ये प्रैक्टिस लाके आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हुआ है, कवर हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या होगा आपका, ये सब्जेक्ट फॉर्म है आपके, ये सब्जेक्ट फॉर्म है करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, जो 2 फॉर्म और है आपके, उसको भी डिस्कस करेंगे, बड़ी आराम से जाएंगे। एक और है आपका इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म, और इसका एक और है आपका पोसेसिव, ये दोनों पे डिस्कस करेंगे। हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दें, बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस में कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा। और अभी इसको प्रैक्टिस करो, ये आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि जब ये आने लगेगा और जब कन्वर्सेशन जब स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं अभी ग्रामर की शुरू करूंगा, आप ना बिल्कुल जो है रीडिंग करो और लिसनिंग करो, और मेरे को समझ के सबको अंडरस्टैंडिंग करो, और खूब लिसनिंग करो, वॉचिंग करो, और फिर जो है ना आप रीडिंग करते रहो, ठीक है। और उस पर भरोसे रखो, आपको प्रैक्टिस पे, कॉन्सेप्ट पे, नोट्स पे भरोसा मत करो। हमने तो 7 साल 8 साल नोट्स बनाए हैं, हमको मिला कुछ नहीं है ना, तो अभी इसमें ध्यान दो। अब ऑब्जेक्ट और पोसेसिव्स की बात में अगर ये समझ आ रहा है, अगर आपको लगता है कि ये समझ आ गया है, तो बिल्कुल जो है अगली क्लास में हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट को, पोसेसिव को, बहुत जल्दी करिए। बिल्कुल ऐसे 2 दिन में 3 दिन में जब प्रैक्टिकल आप लोग को समझ आने लगेगा ना, जो नॉलेज होता है 10 साल 15 साल लगाते हैं लोग समझने में, अगर आप बिल्कुल जो है उसमें आपको जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब आपको बिल्कुल बहुत समझ आना, आप इंजॉय करने लगते हैं इस चीज़ को, तो जो आप एक बहुत साल नहीं सीखे रहते हो, बिल्कुल 2 मिनटों में, कुछ दिनों की मेहनत में आप सीख जाते हैं। तो बिल्कुल जो इंटरेस्ट पैदा करिए इसमें, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ बोल के,
ठीक है। सो एक ना फैन मजा करो टाइप का तो थोड़ा सा फन बनाइए, ठीक है। तो बिल्कुल जो है अगली क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और ये आपका प्रोसेस। आप एक कमेंट जो लिखते हो उसमें बिल्कुल लिखिए कि सर थोड़ा सा और समझ नहीं आया, थोड़ा क्लियर कीजिए, तो फिर उसमें हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। और बिल्कुल जो है अगर आपको लग रहा है उस कमेंट में हमेशा ही अच्छा बोलना भी खतरनाक होता है हमारे लिए भी आपके लिए भी, तो कुछ अगर उसमें कुछ कमी है, आपका लग रहा है सर जी यहाँ पर ना आप बहुत फास्ट हो या आपके एग्जाम्पल जो है मुझे समझ नहीं आए, ये ऐसा क्रिटिसाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल जो है आप अपने व्यू को बताइए, जो कि ऐसा व्यू दीजिए जो कि बिल्कुल जो है फ्रूटफुल हो आपके लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है ना। ट्रुथ को ध्यान दीजिएगा, फैक्ट चीज को लाइए बाहर से। तो ये क्लास में भी ध्यान दीजिएगा। आई होप कि ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।